हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी का द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, क्योंकि पेपर तो आप सभी का अब हो ही गया मेरे प्यारे बच्चों। अब पेपर होने के बाद में एक सबसे बड़ा जो डिलेमा मन में रहता है कि क्या मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे मेरा मनचाहा सैनिक स्कूल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और ये सारी बातें किन चीजों पर निर्भर होती है? ये सारी बातें जो होती हैं ये बेसिकली कट ऑफ के ऊपर। अब ये सवाल आता है कि ऐसा कौन बाहुबली है, कौन महारथी है जो ये बता पाएगा कि किसी स्कूल का कट ऑफ कितना जाएगा। हम सभी टीचर्स और जितने भी एक्सपर्टीज हैं वो एक अनुमान लगाते हैं। और अनुमान किस बिहा पर अनुमान लगाते हैं? हम सब प्रीवियस ईयर के डाटा को देखते हुए। पहली चीज। दूसरी बात ये कि इस वर्ष जो पेपर हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, उस पेपर का स्तर कैसा था। ये सारी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक अनुमान लगाने में। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि यहां का कट ऑफ इतना जाएगा तो ये कहना बहुत गलत होगा यार। ठीक है, हम सब नहीं बता पाते अल्टीमेटली, लेकिन हम हमारे अनुभव के आधार पर इतने वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं और इतना डेटा एनालिसिस हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो पता चल जाता है कि एक अनुमान हमने बता दिया कि अगर इसके बीच में नंबर अगर आपके आ रहे हैं या इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब कट ऑफ की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये बहुत ही भयानक सा जो थंबनेल आपको दिख रहा है ये हमारे एडिटर साहब का है। तो मैं तो सिर्फ अपनी बातों को आप तक लेकर आने में विश्वास रखता हूं। तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग क्लास 6 के बारे में। हम पहले ये जानेंगे कि क्लास 6 का जो पेपर का स्तर था वो किस लेवल पे था। ठीक है, हालांकि इस चीज को मैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन चूंकि अब बात हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी को दोबारा से इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। क्लास 6 का इस साल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ है उसमें हम पेपर के बारे में अगर बात करें तो मैं पहले इंग्लिश के बारे में बात करता हूं। तो चूंकि मेरा वो एक मेरा सब्जेक्ट रहता है इसलिए तो क्लास 6 का मैंने पहले भी बताया था कि 19 क्वेश्चन उसमें 50 में, यानी कि 19 क्वेश्चन इन द सेंस ये कि 25 में से अगर बात करें तो 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग लगभग हर पढ़ने वाला बच्चा बना, यानी कि जिसने ईमानदारी से तैयारी करी है तो थोड़ा सा एवरेज बच्चा भी होगा तो 19 क्वेश्चन तो वो बना ले जाएगा। जो डिफिकल्टी आएगी उसको बाकी के 6 क्वेश्चन में आएगी। और इसके अलावा 6 क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो 44 नंबर तक भी एक अच्छे स्तर का बच्चा जो पढ़ता है प्रॉपर तरीके से, जो उसके शिक्षक उसको पढ़ा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, तो वो 44 नंबर भी मार देगा, जो कि मेरी एक प्यारी सी गुड़िया के आए हैं। ठीक है, उसका नाम प्रियांशी नाम है उसका। ठीक है, और अगर बात करें तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो भारत में देखो अपवाद हर जगह होते हैं, तो 50 नंबर लाना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिमली वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था वो फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया था। बेसिकली मैंने ये भी बताया था कि वो आरआईएमसी के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, आरआईएमसी में कंसिडर किया जाता है उस क्वेश्चन को, इसलिए तो वो टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं था यार। बट अब हम लोग देखो हर बार नई चीजें जब आती हैं तो पता चलता है यार कि हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। क्लास 6 के हिसाब से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब आने वाले समय में इसको भी तैयार किया जाएगा अच्छे स्तर पे। मैथ्स की अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मैथ्स एक्सपर्टीज थे उनका कहना था कि सर 40 क्वेश्चन तो हर बच्चा लगभग बनाएगा, बाकी के 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर कर दिया है। और तो इस हिसाब से बच्चों का मतलब इजी टू मॉडरेट रहा है मैथमेटिक्स, तो वहां पर भी 2-3 क्वेश्चन मान ले, 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अगर मान के चले तो वहां पर गड़बड़ होंगे। जीके थोड़ा सा बच्चों को लगा इस बार कि नहीं यार 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के, 19 ही क्वेश्चन लगभग हर बच्चे को लेकर हम लेके चल रहे हैं कि 19 क्वेश्चन हर बच्चा बना लेगा। लेकिन जीके में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही टफ लेवल के थे और रीजनिंग काफी इजी आई थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस साल का जो कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में पेपर के स्तर को अगर देखा जाए तो लगभग लगभग ये मान के चलेगा 5 से 8 नंबर डेफिनेटली नीचे आएगा। आप जिस स्कूल के भी अगर हम बारे में बात करें, क्योंकि देखो पेपर का लेवल कैसा था पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था। और जब पेपर टफ होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आता है। कितना नीचे आएगा? इतना टफ भी नहीं था भाई साहब की, क्योंकि लोग बाग पढ़ने वाले हैं, ये मान के चलना आप पूरे भारत में कुछ ना कुछ एडवांस लोग मिलते हैं आपको। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो जिस स्कूल के बारे में आप जानकारी निकालेंगे तो 5 से 8 नंबर की हम बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको और क्लियर करूं तो जैसे हम रीवा सैनिक स्कूल के बारे में बात करें, ठीक है, तो वहां पर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर हम बात करें तो मैं अपने स्टूडेंट को ही बात करूं तो 267 पर अचल श्रीवास का ओबीसी कैटेगरी में हो गया था। ठीक है, 267 का। और अगर हम लास्ट काउंसलिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग जहां तक संभावना है 265 नंबर, अभी ऑफिशियल डाटा जो है वहां से रिमूव कर दिया गया है, जनरल कैटेगरी में 265 मार्क्स पर रीवा सैनिक स्कूल में हुआ था।
तो अब अगर बात करें सर इस साल कट ऑफ कितना जाएगा, तो लगभग ये मान के चलना कि जनरल कैटेगरी, ये वो भी फोर्थ काउंसलिंग में, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरे शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं अगर अनजाने में कोई ऐसी बात निकल जाती तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं, आप अपने स्तर पर भी आकलन करके चलना, क्योंकि एक पेरेंट से बेहतर जो एनालिसिस होता है ना वो कोई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है बहुत बार हर एग्जाम के बाद में कुछ ना कुछ ऐसे पेरेंट्स से हमारी मुलाकात होती है जो हर स्कूल के बारे में बहुत ही सटीक एनालिसिस करते हैं, इवन हमसे कहीं ज्यादा गुना, ठीक है। तो अगर हम बात करें रीवा सैनिक स्कूल के बारे में, तो इस वर्ष जो है लगभग 260 जनरल कैटेगरी कर बताएं तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। फिर बता रहा हूं 260 मार्क्स अगर आपके बच्चे के हैं जनरल कैटेगरी में तो वो एक सेफ स्कोर प्ले करेगा, और ओबीसी को आप 2 नंबर या 3 नंबर थोड़ा सा कम मान सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में अगर हम बात करें एससी वर्ग में, तो 253 नंबर पर फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में ही हो गया था, तो अगर वो बच्चे के 248 से 245 नंबर भी है शेड्यूल एस कास्ट में, तो उसके भी चांसेस बनते हैं। ये मैं रीवा सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। पहली बात, तो अगर पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी स्कूल के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ पता होना चाहिए। पेपर क्लास 6 का कैसा था, कैसा स्तर था, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो डाटा के बिहाव पर ही हम एक अंदाजा लगाते हैं, हम एक अनुमान लगा पाते हैं, और बाकी जो भी सारी चीजें होंगी वो आप सभी को रिजल्ट के बाद में पता चली जाएंगी यार, ठीक है। तो सेव स्कोर क्या रहेगा, तो सेव स्कोर आप ये मान के चलना कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था और 250 प्लस जो रहेगा वो आपका एक सेव स्कोर कंसिडर किया जाता है। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो दूसरे स्टेट में हैं और दूर हैं, लेकिन वहां पर माता पिता जो है प्रीफर नहीं करते हैं यार, कि काफी दूर हो जाता है, तो वहां पर कुछ औचित्य बनता नहीं है। तो हर स्कूल का कट ऑफ जो है डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, ये मान के चलना। सेव स्कोर की बात करें तो ये स्कोर जो है 250 प्लस आपका एक सेव स्कोर माना जाएगा, लेकिन मैंने रीवा सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली बता दिया क्योंकि वो डाटा मुझे पास में था इसलिए। लेकिन इस वर्ष हम लोग ये प्लान करेंगे कि जो भी डाटा आएगा उसका प्रॉपर वहीं से वहीं स्क्रीनशॉट लेकर अगले वर्ष के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। और अगर बात करें घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, जो हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि सर घोड़ाखाल का कट ऑफ कितना जाता है, तो लगभग हम ये मान के चले 270 से लेकर 280 के मार्क्स के बीच में। अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, 270 से लेकर 280 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो अदर स्टेट के एस्पिरेंट के लिए वहां पर संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग एक सेव स्कोर मान के चलते हैं। अब एक बड़ी चीज थी कि सर 5 से 8 नंबर जो आप कह रहे हैं नीचे आएगा, उसके पीछे कारण क्या था, तो कुछ बातों पे हम लोगों ने रिसर्च करी थी। तो एक उसमें कारण था कि लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। यानी कि सर पहली चीज तो ये कि आप ये वीडियो बना रहे हैं तो आपके संपर्क में ऐसे कितने लोग होंगे, तो मैं फिर बता रहा हूं ये स्टेटमेंट, इवन हर एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर तर्क वितर्क करने से हमें बचना है। और मैं एक बात अपनी तरफ से फिर बता रहा हूं, जितने लोग मेरे संपर्क में हैं उसके बाद में लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल की तुलना में, क्योंकि बहुत से लास्ट ईयर एक हवाबाजी भी चली थी कि पेपर जो है आउट हो गया। आई थिंक वहां शायद मेंशन है या नहीं, ठीक है, नहीं, पिछले साल जो है एक हवा चली थी पेपर के बाद में कि पेपर जो है आउट हो चुका है, 300 में से 300 नंबर आ रहे थे, लेकिन ये केवल एक अफवाह थी। तो एक तो ये वजह था, ठीक है। तो रुझान थोड़ा सा हमने ये भी जानने की कोशिश करी लोगों से कि आखिरकार क्या वजह है। तो उसमें सर बहुत से लोगों को तो काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, इसके अलावा सर बहुत लंबी प्रक्रिया रहती है और थोड़ा सा फीस का इशू रहता है, ये उन्होंने बताया, तो एक रुझान। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी पेरेंट्स ना अपने बच्चों को आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी जरूर करवाइए। भेजना ना भेजना सेकेंडरी थिंग है, लेकिन तैयारी आप जरूर कराइए। उससे होता क्या है कि आपका बच्चा जो है क्लास 6 तक के स्टैंडर्ड में वो सारी चीजें सीख जाता है जो उसको 8, 9, 10 के लेवल पर सीखने को आने वाले समय में मिलेंगी। उस चीज को वो पहले उसका बेस जो रहेगा ना बहुत नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा। भेजना ना भेजना ये सेकेंडरी थिंग है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे पास जितने बच्चे अभी तक पढ़ के गए तो उनमें से लगभग 30 से 35% पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से तैयारी कराते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खेल है। तो थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, ये एक मायने वाली बात है। हालांकि हमें जब ऑफिशियल डाटा आएगा कितने फॉर्म्स गिरे हैं इस साल, तो वो पॉइंट लिख दिया, तो फॉर्म थोड़े से कम भरे गए इस वर्ष में। ये कुछ एक्सपर्टीज के द्वारा बताया गया डाटा है, ये स्टेटमेंट ये वो मैंने लिखा है, क्योंकि वो सीनियर है हमसे और उनको मैं ये मान के चलता हूं कि हमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा है उनके अनुसार कि फॉर्म थोड़े कम भरे गए हैं पिछले साल की तुलना में। यानी कि लगभग मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट डाटा देखा था 1,52,000 या 53,000 का बच्चों का देखा था क्लास 6 में, तो उसके हिसाब से फॉर्म थोड़े कम भरे गए। फिर बता रहा हूं ये एक एक स्टेटमेंट जो है अपने आप में बहुत कुछ है। तो ये सीनियर जो मेरे हैं और मतलब मेरे संपर्क में जितने भी लोग अनुभवी लोग हैं
उनके माध्यम से उनको सम्मान देते हुए और साथ में उनके हिसाब से डाटा बताया गया है। तो सीधी बात है, फॉर्म कम भरे जाएंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ भी हमारा नीचे आएगा, एक ये बड़ा कारण बनता है। और एक बात और कि ये स्टेटमेंट बहुत है कि टॉपर इज अ टॉपर एवरीवेयर, यानी कि टॉपर हर जगह टॉपर होता है। यानी कि देखो, एक बच्चा जो क्लास 6 की तैयारी करता है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भी भरता है, आरएमएस का फॉर्म भी भरेगा, एनवीएस का भी फॉर्म भरेगा, इवन अगर वो एलिजिबल है तो वो आरआईएमसी तक का भी फॉर्म भरता है। आरआईएमसी को रखते हैं फिलहाल साइड में, हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे का इंटेंशन, जैसे मुझे नवोदय में ही जाना है लेकिन उसके सैनिक में भी अच्छे मार्क्स आए या आरएमएस में भी अच्छे मार्क्स आए, तो प्रीफर किसको करेगा? एनवीएस को। और तो फिर उसकी सीटें वहां पे खाली हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके सैनिक में हाईएस्ट नंबर आएंगे और आरएमएस पे भी, तो वो आरएमएस को चूज करते हैं। तो डेफिनेटली फिर धीरे धीरे चीजें नीचे आना शुरू हो जाएगी, ग्राफ जो है उसका नीचे आएगा। ये एक बड़ा कारण बनता है, ठीक है। तो टॉपर हर जगह टॉपर होता है। और इसकी एक बात कर लेते हैं हम अनुभव शर्मा को लेकर कि लास्ट ईयर हमारा एस्पिरेंट है, AIR 2 है, तो इसके 298 मार्क्स थे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि अभी करंट में कहां पढ़ रहे हैं, अभी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सैनिक स्कूल में, ना ही आरएमएस में गए। आरएमएस में भी सिलेक्शन हुआ था, इसके अलावा आरआईएमसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में बाबूजी ने क्रैक किया है, वो भी एमपी स्टेट से। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ये कहां पढ़ रहे हैं? ये अभी फिलहाल यहां पर पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आरआईएमसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार एमपी में लगभग 5 बच्चों ने क्रैक किया था। तो ये वेटिंग वाली लिस्ट में थे, ठीक है, रिजर्व इनको रखा गया था। तो दोबारा इन्होंने अटेम्प्ट दिया है और दोबारा इनका पेपर फिर से बहुत शानदार गया है, ठीक है। तो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, देखो मैं फिर कहता हूं अपवाद हर जगह होते हैं, तो ही इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं। तो और कुछ नहीं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अभी फिल बता रहा हूं, ये तो हो गई क्लास 6 के बारे में बात। क्लास 9 के कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसमें भी। तो क्लास 9 के केस में एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट होता है वो ये है कि क्लास 9 में सीट्स कम रहती हैं यार। क्लास 6 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्लास 9 में सीटें कम रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग देखो, जिस स्कूल में भी बात वही लागू होगी, जिस स्कूल में भी आप अपना प्रवेश चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि मुझे इस स्कूल में सिलेक्शन चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप उस स्कूल का लास्ट ईयर का कट ऑफ जरूर देखें और ये जरूर देखें कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये कुछ 2-3 बातों का ध्यान में मैं फिर बता रहा हूं। लास्ट ईयर मैंने ज्यादा वीडियोस बनाई नहीं थी क्योंकि टीजीटी बीजीटी के कार्यक्रम में मैं ज्यादा व्यस्त था, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रोसेस हमारा हर वर्ष सेम ही रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से हैं आप, और लास्ट ईयर जिस स्कूल में आप चाह रहे हो उस स्कूल का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, अगर एक प्रॉपर सेफ जोन की बात करें तो 350 प्लस अगर आपके नंबर अगर आते हैं तो आप एक थोड़ा सा सेफ जोन प्ले कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो 2 साल पहले जो है पुंगलवा में एक पेरेंट्स से सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के, तो 337 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उस बच्चे का एडमिशन हुआ। वो बच्चा बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना कि उसके फादर ने बहुत हार्डवर्क किया था उसके लिए, मतलब हर स्कूल का डाटा, मतलब मैं तो जबरदस्त तरीके से स्तब्ध रह गया यार कि इतना सटीक और इतनी बारीकी से जो एनालिसिस उन्होंने किया था ना। तो 337 नंबर पे पुंगलवा में उनका सिलेक्शन फाइनली, वो बहुत न जाने कितनी 7 या 8 राउंड की काउंसलिंग उस समय हुई थी, तब वहां पर पहुंच गया वो बालक। सो मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके 300 प्लस नंबर अगर आते हैं तो ये चीज ये बताती है कि आपने पढ़ाई बहुत करी थी, यानी कि आपने बहुत कुछ सीखा है क्लास 9 के हिसाब से। और जिन बच्चों की भी क्लास 6 में अगर बात करें तो 220 या 200 प्लस नंबर भी अगर आते हैं, यानी कि आपने मेहनत करी है यार, ठीक है। अब होना ना होना ये सब महादेव के हाथों छोड़ दो, सब निश्चिंत रहें और रिजल्ट तक का वेट कीजिए, रिजल्ट तक सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन सबके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ जो है इस साल पिछले साल की तुलना में 5 से 8 नंबर क्लास 6 के लिए कम जाएगा, ठीक। ये हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अब नए सिरे से क्या करना है, आने वाले जो 2026-27 का हमारा सेशन रहेगा उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं फिर बता रहा हूं, हम सभी लोग जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि हम हमारी ऑफलाइन क्लास में हम जो भी पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होती है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने जो बातें कर रहा हूं ये सब रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे जो भी टीचर आएंगे क्लास में वो सब आपको पढ़ाएंगे, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सारी क्लास जो है हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। फिर बता रहा हूं, कोई लाइव क्लास नहीं, हम पूरा सिलेबस, यानी कि हमारे यहां पर जो हमारा पूरे सत्र में हमारे यहां पर जो भी पढ़ाई होती है हम उसको
एक्सेस देंगे आपको, और साथ में 6000 प्लस क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज देंगे, और 25 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर बता रहा हूं, हमारी क्लासरूम का पूरा एक्सेस आपको हम देंगे मात्र 2499 रुपए में। फिर बता रहा हूं, हमारी पूरी क्लासरूम का हम आपको एक्सेस देंगे 2499 रुपए में क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 की बात करें तो 3999 रुपए का आपका ये पूरे एक वर्ष के लिए रहेगा, यानी कि जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं होती है तब तक के लिए। यानी कि सर इसका मतलब क्या है? और हाँ, अब पेरेंट्स को लगेगा सर डाउट का क्या सीन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। इसके अलावा अगर बच्चे, हम सारे एक्सपर्टीज इस लेवल पर पढ़ाते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं कि बच्चा किस लेवल पर, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चे के मन में डाउट आए ही नहीं, इस लेवल तक की हम लोग तैयारी करके चलते हैं। फिर भी अगर कोई अगर डाउट बच्चे के मन में आता है तो उसको लिए हमने सैटरडे प्लान किया है कि सैटरडे के दिन वो डाउट क्लास टीचर जो है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का वो सारे डाउट को रिकॉर्ड करके डालेगा एवरी वीक। ये हमारा प्लान है। क्लियर है? फिर एक बार दोहराता हूं, हमारा ऑफलाइन क्लासरूम का जो प्रोग्राम है उसका एक्सेस हम आपको देंगे। आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से द मास्टर जर्नी का ऐप, यानी कि जो भी आपके मोबाइल फोन में ऐप स्टोर होगा या फिर ऐप होगा, आईफोन होगा तो उसमें एप्पल स्टोर होता है, तो आप द मास्टर्स जर्नी आप डालेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा। और हमने कोर्स की प्राइस रखी मात्र 2499, जिस कोर्स को बहुत सारे लोग बाग 10,000 15,000 20,000 तक बेचते हैं, हम लोग हमारा 2499 आपको कोर्स देंगे। और फिर बता रहा हूं, हाईएस्ट स्कोरर दुनिया का भी, पूरे भारत में अगर बात करें तो और संस्था का भी यही रहा है, और हमारे यहां का भी यही रहा है। और फिर बता रहा हूं, बेस्ट क्वालिटी के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटीज के आपको टीचर्स मिलेंगे, पूरा कंटेंट नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। ये रिजल्ट इस बात का प्रूफ है कि यस वी आर टीचिंग, और वो भी नेक्स्ट लेवल पर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कट ऑफ के रिगार्डिंग ये सम्माननीय और सभी पेरेंट्स तक, बच्चों तक पहुंचा होगा अच्छे तरीके से। फिर भी अगर किसी प्रकार के मन में आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करिएगा। फ्री होते ही मैं आप सभी के जवाबों को देने का प्रयास करूंगा, और मिलेंगे आप सभी के साथ में बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, और आओ भैया थोड़ा सा ऑल द बेस्ट, और थैंक यू वेरी मच। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल।